गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू। आज का प्रोग्राम है फ्रैक्शन पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाया गया है। अगर आप देखें तो बहुत अच्छी बात है। अगर उस दोनों पार्ट को नहीं देखें तो इस वीडियो के नीचे में लिंक दिया गया है, उससे आप जाके वो दोनों वीडियो को देख सकते हैं। अगर वो दोनों वीडियो आप देखते हैं तो ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज आपके लिए क्वेश्चन लाए हम। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा भिन्न चुने। सबसे बड़ा भिन्न चुने। ये क्वेश्चन जो है BSSC 5/2/2017 का क्वेश्चन पूछा गया। ये मोस्ट VVI है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को वाच करेंगे। इससे पहले बताए थे कि भिन्न सभी एक से बड़ा है या छोटा है और समान अंतर अंश और हर में। अगर अंश और हर में समान अंतर है तो उसका अलग रूल चलता है। अंश हर में अगर समान अंतर नहीं है तो उसके लिए अलग रूल है। अब देखते हैं, हम लोग वाच करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है आपका। यहाँ देखिए 1 और 3, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है। यानी अंतर जो है बराबर नहीं है। तो अंतर बराबर नहीं है तो इसके लिए अलग रूल है। तो जानते हैं हम लोग, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम उतारते हैं क्वेश्चन को। 1/3, 2/5, 3/4 और ये हो गया आपका 1/6। देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ आपका डिफरेंस है 2, यहाँ डिफरेंस है 3, यहाँ डिफरेंस है 1, यहाँ डिफरेंस है 5। यानी समान अंतर वाला में ये क्वेश्चन नहीं है। इससे पहले हम बताए हैं समान अंतर वाला, आज देख लिए असमान अंतर वाला। तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल लीजिए। उसके बाद जो डिफरेंस आया है 2, 3, 1, 5 का, उसका एलसीएम निकालिए। 2, 3, 1, 5, 2, 3, 1, 5 का एलसीएम, जिसके हो जाएगा आपका 2 3 6 6 30, 30 एलसीएम हो गया। ठीक है। अब 30 जो एलसीएम हुआ, इसका मतलब है कि अब अंश और हर में 30 का डिफरेंस लाना है आपको। सब में अंश और हर में 30 का डिफरेंस लाना है। आसान तरीका है उसका। क्या कीजिएगा, यहाँ जो डिफरेंस है उसको इससे डिवाइड कीजिएगा। तो 2 15 30 और उस 15 को इस ऊपर से गुना कीजिएगा। यहाँ पर 1 गुना 15, तो कितना गुना आपका हो गया 15। ख्याल रखिएगा। फिर देखिए 3 है 30, 10 बार आया, 10 को 2 से गुना कीजिएगा। इसको 10 से गुना करते हैं तो 10 गुना 20 आ जाएगा आपका। ठीक है। फिर यहाँ 1 30 भागा तो 30 हो गया, 30 या 90 हो जाएगा आपका। 30 से गुना करना है 90 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 6 के 30, 6, इसको आप 6 से गुना कीजिए तो 6 अंतर हो जाएगा। ठीक है। फिर ये सुन लीजिए, असमान अंतर अगर है तो जितना भी अंतर निकला आपका सबका एलसीएम निकालते हैं। उस एलसीएम से यहाँ जो अंतर था उसको डिवाइड करते हैं और वो जितना भागफल हुआ उसको इससे गुना करते हैं। देखिएगा 2 15 30, 15 गुना 1 15, फिर 3 गुना 10, 3 ढाई 30, 10 10 आया, 10 गुना 20। फिर यहाँ 3 से 1 से 1 भागा 30 तो 30 हो गया, 30 या 90। यहाँ पर 5 से 5 6 के 30, 1 गुना 6 6। क्लियर। आपको इतना सब लिखना नहीं है, खाली इसको लिखना है 15 20 90 और 6। अब देखिए आपको केवल अंश में फोकस डालना है, हर में नहीं। ठीक है। अगर आप इसको भी 3 से गुना करते हैं तो 15 या 45, यहाँ हो गया 15, यहाँ 45, डिफरेंस कितना हुआ 30 का हुआ। यहाँ देखिए
इसको 20 से गुना किया है तो 20 5 100, 10 से 10 5 50 और 2 20, 20 और 50 में 30 का डिफरेंस, यानी सब में 30 का डिफरेंस हुआ, यानी समान अंतर हुआ। आपको उतना दूर जाना नहीं है, करना क्या है आपको, केवल अंश में फोकस करना, आपको हर से कोई मतलब नहीं है। अब इसमें से देखिए कि सबसे बड़ा कौन है, 15 20 90 6, तो 90 सबसे बड़ा दिखाई पड़ रहा है, तो 90 किसका था, 3/4 का, तो 3/4 जो है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं सबसे बड़ा भिन्न बराबर 3/4 आंसर। ठीक है। अब अगर इसको कहेगा कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के लिए, इजीली सजा सकते हैं। अब जैसे मान लिया आपको अवरोही क्रम में कहा है कि अवरोही क्रम में सजाएं, तो सबसे बड़ा कौन है आपका 90, तो 3/4 हो गया। अवरोही मतलब बड़ा से छोटा, उसके बाद 90 के बाद कौन आएगा आपको 20, तो 20 किससे बना है 2/5 से, 2/5, उसके बाद 15 1/3, उसके बाद 1/6, ये हो गया आपका अवरोही क्रम। आरोही कहेगा तो उल्टा दीजिएगा, 3/4 2/5 1/3 और 1/6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो ये रूल कब लगाना है आपको, जब डिफरेंस असमान है तब लगाना है। तो क्या किए, सबसे पहले डिफरेंस निकाल दिए और डिफरेंस का एलसीएम निकाल दिए, और उस एलसीएम को, यहाँ तो डिफरेंस था, इससे 2 भागा 2 15 30, उस 15 को इससे गुना किया ऊपर से, फिर 10, यहाँ 3 था, 3 है 30, 10 गुना 20, फिर यहाँ पर 1 था, 1 30 30 30 30 30 गुना 3 90, यहाँ पर 5 6 30, 6 गुना 1 6। अब इसमें से आप कीजिए सिलेक्शन, कौन बड़ा या कौन छोटा है, ये आपको हो गया आंसर। अब देखिए इसको बनाते हैं दूसरी विधि से। दूसरी विधि का मतलब भाग विधि से बनाते हैं, डिवीजन मेथड्स। इसको देखिएगा, सबसे पहले आप उतारिए क्वेश्चन को, 1/3 2/5 3/4 और 1/6। तो 1/3 का मतलब 3 से 1 को भाग देना है, 3 से 1 को भाग देना है, तो लिख के भाग नहीं देना है। नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, निश्चित है कि पॉइंट वाला ऐसा होगा। आपको पॉइंट भी नहीं देना है, पॉइंट भी मने में रखना है। करना क्या आपको, यहाँ पर एक जीरो मान लीजिए 10, क्योंकि पॉइंट देने के बाद भाग देने में एक जीरो आता है। जैसे मान लिया आपका हम 3 ऐसे लिखते हैं तो पॉइंट देते हैं ना, जीरो देते हैं, तो क्या कहलाते हैं 3 तिया 9, 1 फिर नहीं आएगा तो फिर जीरो होगा, फिर 3 तिया 9, इस तरह से आगे जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ जीरो खाली सपोज कीजिए कि जीरो या है, तो 10 हो गया आपका मान लिया, भाग दीजिए तो 3 तिया 9, बस खाली 3 लिखना है आपको। यहाँ जीरो दीजिए 20 हो गया, 5 चौके 20, यहाँ जीरो दीजिए 30 हो गया, 4 7 28, यहाँ जीरो दीजिए, यहाँ 6 हो जाएगा। खाएगा आपका नहीं खाएगा, एक बार खाएगा, मात्र एक खिलाइए, उसके बाद जो खाएगा उसको हटाइए, बस आपका काम हो गया है। आप कीजिए सिलेक्शन, इसमें कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है 7, ये आपका सबसे बड़ा भिन्न हो गया, सबसे बड़ा भिन्न हो गया आपका 3/4। फिर आप आरोही अवरोही अपने मन से कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा सजेशन है, अगर अंश और हर में छोटी छोटी संख्या दी हुई है, छोटी छोटी मतलब जिसका भाग आप मुंह से कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये 1/3 2/5, ये कोई बड़ी बड़ी संख्या नहीं है, तो छोटी संख्या जब रहेगा तो आप भाग विधि से ही बनाइएगा, आपको
बाकी कहीं नहीं जाना है। हाँ, अगर मान लिया सेम डिफरेंस वाला है तब तो आसान है वो। और समान अंतर जब रहेगा अंश और हर में, तो आप ट्राई कीजिएगा पहले भाग से। जब बहुत बड़ी बड़ी संख्या होगी तब उसको आप एलसीएम वाला रूल से निकालिएगा। ठीक है, सबसे पहला अटेम्प्ट हुआ भाग विधि। कब? जब संख्या हमेशा छोटी रहेगी। ऐसे परीक्षा में हमेशा छोटी संख्या दी रहती है। तो आप क्वेश्चन को पहले वॉच करेंगे, यानी आपका लॉजिक पहले आपका लगेगा, उसके बाद फिर हिसाब को बनाइएगा। ठीक है, चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग अब। 5/8, 7/8, 11/12, 3/10 में लघुत्तम भिन्न कौन है? सबसे छोटा मांग रहा है। तो अब देखिए कि ये सारी संख्याएं जो है छोटी है या बड़ी है। ठीक है, कोई खास बड़ा संख्या नहीं है। आप अंतर भी कीजिएगा तो 3 का अंतर होगा, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 7 का अंतर, और समान अंतर में आ गया है क्वेश्चन। तो भाग सही बनाइए, आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन उतारते हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं उतारना है, ये समझाने के लिए उतार दें केवल। उतार दिया आपने, अब भाग लगाइए। 10 है, यहाँ 50 मानिए, कितना हो जाएगा आपका? 8 6 48, 6 हो गया। यहाँ 0 हो जाएगा 70, 8 8 64, 6 70, यहाँ 10 हो गया 110, 12 9 108, यहाँ हो गया 30, 10 33। हो गया क्लियर? अब मांग रहा है सबसे छोटा भिन्न, लघुत्तम माने क्या होता है? सबसे छोटा स्मॉल। तो स्मॉल कौन है आपको? 3 है। तो 3 का मतलब ये हो गया आपका आंसर। इसलिए लिख सकते हैं आप लघुत्तम भिन्न बराबर 3/10। आरोही या अवरोही? आरोही होगा पहले ये होगा, तब ये होगा, तब ये होगा, तब ये होगा। ठीक है, जैसे मान लिया आपको आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे छोटा चुनिए पहले। सबसे छोटा हो गया आपको ये 3/10। उससे बड़ा यहाँ 5/8। उससे बड़ा 7/8। और सबसे बड़ा 11/12। 3/10, 5/8, 7/8, ये हो गया आपका आरोही क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। यह क्वेश्चन है सबसे बड़ी भिन्न कौन है? सबसे बड़ी भिन्न, ये क्वेश्चन पूछा गया है 23/12/2022 के एग्जाम में, बीएसएससी में। ठीक है, सारा क्वेश्चन भी आए हैं आप लोगों के लिए, हम चुन चुन के। अब देखिए इसको, ये क्वेश्चन 4.5/6 सब पूर्णांक वाला है। ये हो गया मिश्र भिन्न वाला। कौन भिन्न है इसको? मिश्र भिन्न, मिक्सचर भिन्न कहते हैं सब लोग, मिक्सचर फ्रैक्शन। तो 4.5/6, तो इसको तोड़ना नहीं आपको। 6×4 = 24, 5 29/6 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबके पूर्णांक को आप हटा दीजिए मन से। देखिए मत उसको, देखना भी नहीं है। क्या बचेगा? 5/6, 7/9, 8/9, 7/10। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है? सबसे बड़ी भी निश्चित है कि 7 सबसे बड़ी है। तो ये दोनों तो ऐसे कैंसिल हो गया आपका, ये और ये ऐसे कैंसिल हो गया, बचेगा ये दोनों। तो इसको आप कैंसिल कीजिए, मनी में इसको भी कैंसिल कर दीजिए, बचेगा ये और ये। तो इसमें से आपको 7 7 नहीं लेना है, खाली 8/9 लेना है और 7/10 लेना है। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों में आप बड़ा छोटा चुन लीजिए। ठीक है, या तो इसको भाग देके बड़ा छोटा कर सकते हैं, या कोना कोनी गुना कर सकते हैं। सबसे सस्ता है गुना करना। तो यहाँ हो जाएगा 10/80, यहाँ हो जाएगा 9×7 = 63। 80 और 63, इन दोनों में कौन बड़ा है बोलिए? 80 बड़ा है, ये 63 है। तो 80 वाला ही आंसर होगा, यानी 8/9 वाला। 8/9 कौन है? ये वाला, यानी आपका 7.8/9 सबसे बड़ी भिन्न है। देखिए सभी रूल अच्छे हैं,
आपको वॉच करना है कि कौन सा रूल वहाँ सटीक बैठेगा और कितना जल्दी होगा। आपका पेन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक बार फिर देख लीजिए। पहले पूर्णांक देख रहे हैं हम लोग, 4 पूर्णांक है, यहाँ 6 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है। तो अब देख रहे हैं कि हमको सबसे बड़ा मांग रहा है। सबसे बड़ा मतलब ये दोनों हो सकता है, ये दोनों ऐसे कट गया, छट गया दोनों। अब इस दोनों में तुलना करते हैं। तो पूर्णांक को हम लोग बाइकआउट कर दिए, हटा दिए इसको, बचा 8/9, यानी 8/9 बचा और 7/10 बचा। तो इसको हम क्या किए, कोना कोनी, इसको यहाँ गुना किए, 10/80 हो गया और 9×7 63। इसमें इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है तो आपको हो गया, ये किससे बना है, 8/9 से, 8/9 से ये हो गया। क्लियर। अगर आरोही अवरोही कहता तो सबसे बड़ा कौन हुआ, इठो हुआ, 7/8/9, ये अवरोही लिख रहे हैं हम। इसको भी समझ लीजिए, इसके ठीक बाद यानी छोटा वाला ये हो जाएगा 7/10 वाला, ये हो जाएगा 7/7/10। उससे छोटा हो जाएगा ये 6 वाला, 6/7/9, और सबसे छोटा हो जाएगा 4/5/6। तो जिस टाइप से पूछे क्वेश्चन आपको बन जाएगा। केवल यहाँ आपको वॉच करना है कि आपका कौन सा रूल अप्लाई वहाँ पर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ये भिन्न जितना भी दिया गया है उनको उनके मूल्यों के अवरोही क्रम में, मूल्यों के अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रमबद्ध करने पर, अगर उसको सजा दें हम लोग अवरोही क्रम में, तो कौन सा भिन्न चौथा होगा। यहाँ 1 2 3 4 5 तो भिन्न है, पांचों को सजाना है आपको अवरोही क्रम में, तो चौथा वाला खोजना है आपको। ठीक है, खैर बाद में होगा, पहले आप देखिए कि क्या कौन सा रूल सेट होने वाला है। सबसे पहले हम उतारते हैं क्वेश्चन को, है ना। आपको एग्जाम में यहीं पर काम कर देना है, यह बता रहे हैं इसलिए उतार रहे हैं आपको। 4/5, 6/7, 2/9, 9/11 और लास्ट में 3/8। अब देखिए, और अब डिफरेंस देखिएगा तो यहाँ 1 होगा या 1 होगा या 7 या 2 या 5, सेम डिफरेंस नहीं है, काम लंबा होगा। तो आप भाग से बनाइए, पहले भाग विधि, छोटी संख्या रहेगा तो भाग विधि अप्लाई कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं आपको। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, आप यहाँ पर 0 थिंक कीजिए आप, 5/40, ठीक है, 5/40 हो गया, पूरा पूरी कट गया आपका, यानी 8 पॉइंट के बाद कुछ होगा। फिर यहाँ देखिए 60 हो गया, 7/56, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो 8 के बाद लास्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि इससे ही थोड़ा बड़ा हुआ। तो अगर आपको संदेह लगे तो एक बार और भाग देख दीजिए, 7/56, 4 60, 4 हो जाए तो कितना हो गया, 40 बचा, 7×5 = 8.5। यहाँ देखिए यहाँ 20 है, 9 9 दूना 18, फिर यहाँ देखिए 90 हो गया, 11/88, यहाँ भी 8 आ गया आपका, तो यहाँ भी खिलाइए 88 और 2 90 20, एक बार खाएगा 11, और यहाँ कितना हो जाएगा आपको, 30 है तो 8 या 24 36, 8 या 24, समाप्त। और फिर देख लिए, यहाँ आप 0 सब में थिंक कीजिए, सब में 0 थिंक कीजिए, 0 आपको लिखना नहीं है, ये केवल मन में रखना है आपको, सबको 0 दे दीजिए आप भाग लगाइए, 5/40 लग गया प्रॉपर भाग। यहाँ देखिए 7/56, 4 60, 40 बचा, तो भी 7 खिलाइए, 7×5 = 35 और जाएगा आगे। फिर यहाँ 9 दूना 18, फिर 11/88, 2 90 20 हो गया, एक बार खाया, फिर यहाँ हो जाएगा 30, 8 या 24, क्लियर। आपका हो गया क्लियर। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, यहाँ क्या कर रहा है आपको, अवरोही क्रम में सजाना है। क्या करना है इसको, अवरोही क्रम में सजाना है। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा कौन हुआ, सबसे बड़ा आपका 8.5, ठीक है, या इसको अब लिखिए यहाँ पर 6/7, यानी देखिए यहाँ 1 नंबर हो गया, ये सबसे पहला वाला, उसके बाद आ गया 8.2, ये 2 नंबर में आ जाएगा,
उसके बाद ये आ जाएगा 3 नंबर में, और ये आ जाएगा आपको 4 नंबर में, ये आ जाएगा 5 नंबर में। तो क्या कर रहा है, चौथा मांग रहा है, तो चौथा ही हो गया आपका 3/8। लिखिए 3/8, यानी ऑप्शन सी में आपको टिक लगाना है। ठीक है, एक बार फिर समझें। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन को देखिए, सब में और समान अंतर है, तो वो जो रूल था समान वाला वो छट गया आपका, और समान का भी रूल है, थोड़ा सा हार्ड है इसमें, तो भाग विधि से अप्लाई करते हैं काम। यहाँ हम उतार लिए क्वेश्चन एक बार आपको फिर, तो 4/5, 4/5 है, 0 बैठाया, 5/40, क्या हो गया आपको 5/40। फिर यहाँ देखिए 60, 7/56, फिर पॉइंट दीजिए, 40 हो गया, 7×5 = 35, यहाँ हो जाएगा आपका 9×9 = 18, यहाँ हो जाएगा आपका 1188.2 एक बार, और यहाँ हो जाएगा 8×3 = 24। अब सबसे बड़ा कौन है देखिए, सबसे बड़ा ये हो गया, तो ये हो गया आपका 1 नंबर, उसके बाद ये 2 नंबर हो गया, उसके बाद ये 3 नंबर हो गया, और ये 3, 4 नंबर, और लास्ट में चाहिए 5 नंबर। तो आपको क्या मांग रहा है, चौथा मांग रहा है, ये हो गया आपका आंसर। ये सब कुछ नहीं लिखना है आपको, फिलहाल आपको सीखना है, जितना लिखिए उतना अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे लिखने वाला काम तो कम कीजिए। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कह रहा है आपका सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का योग, जोड़ निकलना, कोई एडिशन, ये दिया है, ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन का मतलब है कि इजी हो गया क्वेश्चन आपका। तो देखिए आप, क्योंकि आपको जोड़ना है, तो एलसीएम निकालना है नीचे वाले का, हर वाले का। यहाँ देखिए सब में 65, 65, 65, 65। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि 65 किसका किसका एलसीएम हो सकता है, 5 और 13, 13×5 = 65, 5 13 65, 13×5 = 65। ये भी नहीं सेट होगा, ये भी, क्योंकि 65 से 15 भी नहीं कटेगा, और ये भी अगर मान लिया कि सब कटता तब वो क्वेश्चन थोड़ा भारी होता, तब फिर उसको हमको डिवीजन मेथड से या किसी मेथड से बड़ा छोटा निकालना पड़ता, तब काम होता है। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि 2 ठो को जोड़ना है या 2 ठो घटाना है, तो 2 ठो मेरा पुर गया है पर 5 और 13, तो निश्चित है कि ये और ये आपका होगा, बड़ा या छोटा जो भी रहे सबको मतलब नहीं। अब दोनों को उतारिए, 5/13, और यहाँ 6/5 था, 6/5, 5/13, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 65, 5 13 65, 13 6 78, और यहाँ होगा 13×5 = 65, 5 6 25, जोड़ दिए इसको आप, 8 5 13 का 3 हाथ से लिए 1 7 10, 103/65। तो 103/65 खोजिए, देखिए यहाँ सी, ये बी ऑप्शन के। ठीक है, एकदम इजी है, समझ गए होंगे आप लोग। सबसे पहले आप ये हर देखिए सबका, सब में 65 है। अब 65 किसका किसका एलसीएम हो सकता है, 5 और 13 का, इसी तरह कि ये वाला और ये वाला आएगा, दोनों को जोड़ देना है, भिन्न के जोड़ से आपने जोड़ दिया, इसको जितना जल्दी जोड़ सके वो आपका काम है। तो आपको 103/65 यहाँ बी ऑप्शन में टिक लगाइए, काम करता। ठीक है, अब जो है और कुछ क्वेश्चन बाकी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलेंगे आप लोग, है ना। फिर आगे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप लोग मुस्कुराते रहिए और अपना काम में हमेशा लगे रहें।